दोस्तों, द मॉन्क हु सोल्ड हिज फेरारी बुक, सन्यासी जिसने अपनी सारी संपत्ति बेच दी, आज के समय में चल रही मॉडर्न लाइफस्टाइल की समस्याओं के समाधान का एक आईना है। यह किताब एक पूर्व लॉयर जूलियन मेंटले की काल्पनिक कहानी है। उसके माध्यम से आपको एक खुशहाल आत्मज्ञान से भरे और संतोषमय जीवन जीने का तरीका सिखाती है। इसलिए आप इस बुक समरी के वीडियो को अंत तक देखना मत भूलिए। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। हेलो दोस्तों, मेरा नाम आनंद है और बिजनेस आनंद इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। द मॉन्क हु सोल्ड हिज फेरारी बुक किन लोगों के लिए है? वे लोग जो अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं, वे लोग जो सेल्फ हेल्प किताबों को पढ़ना पसंद करते हैं, वे लोग जो कामयाबी हासिल करना चाहते हैं। इस किताब के लेखक के बारे में अगर बताएंगे तो प्रोफेशनल से लॉयर रह चुके लेखक रॉबिन शर्मा जी लीडरशिप और पर्सनालिटी डेवलपमेंट विषयों पर बोलने वाले मोटिवेशनल स्पीकर हैं। इनकी बहुत सारी बेस्ट सेलिंग बुक भी हैं। द मॉन्क हु सोल्ड हिज फेरारी बुक आपको भी जरूर पढ़नी चाहिए। साथियों, आप सबने कछुए और खरगोश की कहानी तो सुनी होगी, जिसमें कि खरगोश को अपनी जीत का इतना भरोसा था कि उसने कछुए को रेस के लिए चैलेंज कर दिया और खुद को रेस में आगे पाकर सो गया और अंत में जीत कछुए की हो गई। दोस्तों, ऐसी ही कई कहानियां हमारे समाज में आम तौर पर छोटी बड़ी शिक्षाएं देने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। अब आप इस बात की कल्पना करें कि आपको किसी ने ऐसी रोचक कहानी सुनाई जिसे सुनकर आपने अपना जीवन जीने का तरीका ही बदल दिया हो और तो आपने सबसे प्यारी चीज को ही बेच दिया। तो आइए ऐसी ही एक जीवन को बदल देने वाली कहानी को इस बुक समरी के माध्यम से हम सुनते हैं और एक सरल और सुखी जीवन जीने की ओर कदम बढ़ाते हैं। दोस्तों, यह कहानी है जूलियन मेंटले नामक एक वकील की, जिसके पास भगवान का दिया हुआ सब कुछ था। लंदन के फेमस यूनिवर्सिटी हार्वर्ड लॉ कॉलेज से ग्रेजुएशन करने के बाद वो अमेरिकन कोर्ट का एक जाना माना ट्रायल लॉयर बन गया। जूलियन दिन भर काम करता था। जैसे जैसे समय बीतता गया, जूलियन की ख्याति इतनी बढ़ती गई और उस पर काम का भार भी बहुत बढ़ता गया। जूलियन को अच्छे अच्छे केसेस मिलने लगे और उसने हर चुनौतियों का सफलता से सामना किया और उसकी मेहनत बढ़ती गई। उसके बाद जूलियन ने हर वो चीज हासिल करनी चाहिए थी तो वह कर ली जिसकी अधिकांश लोग कामना करते हैं। उसके पास 7 अंकों की आमदनी, एक आलीशान घर और एक लाल रंग की चमकती हुई फेरारी थी। उसके पास वो सब कुछ था जिसका सपना हर एक इंसान देखता है, लेकिन अब वो अंदर ही अंदर अपने समय के साथ संघर्ष कर रहा था क्योंकि उसका शेड्यूल बहुत ही बिजी था। हर रोज नए और ज़रूरी केसेस के लिए बहस करनी पड़ती थी और किसी भी चीज़ से उसे संतुष्टि नहीं मिल रही थी। वह अपने आप को रसातल में ले जा रहा था। ऐसा प्रतीत होता था मानो वो अपने आप को समाप्त करना चाहता था। यद्यपि उसके पास वह सब कुछ था जिसकी हर किसी को कामना होती है, लेकिन जो कुछ वह तलाश कर रहा था पता नहीं वह क्या था जो अब भी उसको नहीं मिला था। ऐसा भावनात्मक स्तर पर, भौतिक स्तर पर तथा आध्यात्मिक स्तर पर स्पष्ट दिखाई देता था। जूलियन 53 वर्ष की आयु में ऐसा लगता था मानो 70 के दशक के अंतिम वर्षों में ही उसका चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ था। मानो आम जीवन के प्रति जो उसका दृष्टिकोण था कि किसी को कैद मत करो, उसके लिए ही झुर्रियां नजराना थी। लेकिन यह सब उसकी असंतुलित भोजन और जीवन शैली की वजह से हुआ था। जूलियन अब जो कुछ भी कर रहा था उसमें उसकी कोई भी रुचि नहीं थी और उसे अब खालीपन सा महसूस होता था। उसके ऊपर काम का दबाव इतना बढ़ गया कि उसके कारण उसे एक दिन कोर्ट रूम में ही हार्ट अटैक आया और वो वहीं पर बेहोश हो गया।
इस घटना के बाद उसने कभी दोबारा केस नहीं लड़ा और उसकी जान पहचान वाले लोगों का कहना था कि वो सब कुछ छोड़कर शांति और संतोष की खोज में भारत चला गया। असल में यही हुआ था। जूलियन ने भारत जाने से पहले अपनी सारी संपत्ति बेच दी थी और उसके साथ ही उसने अपनी सबसे प्यारी चीज यानी कि उसकी फेरारी को भी बेच दिया था। उसके 3 साल बाद एक दिन वो अपने करीबी दोस्त जॉन के पास पहुंचा तो उसका दोस्त उसे देखकर हैरान रह गया, क्योंकि अब वो एकदम सेहतमंद और चुस्त तंदुरुस्त बन गया था। उसके चेहरे पर तेज झलक रहा था और उस पे गौतम बुद्ध जैसी खूबसूरत मुस्कुराहट थी। अब उसका शरीर 30 साल के युवा की तरह हो गया था। दोस्तों, हुआ ये था कि अपनी भारत की यात्रा के दौरान जूलियन मीलों दूर पैदल चलकर उन महान योगियों से मिला जिन्होंने अपनी उम्र के पड़ावों को भी मात दे दी थी। इसी दौरान उसने हिमालय में रहने वाले सिवाना के संतों के बारे में सुना और इसी कारण वो अपनी खोज जारी रखते हुए हिमालय पर्वत की श्रृंखलाओं पर जा पहुंचा, जहां उसकी मुलाकात योगी रमन जी से होती है, जिसके सानिध्य में रहकर उसने सच्ची जागरूकता को हासिल करके अपने अंतरात्मा से मिलन किया। उसके बाद योगी रमन जी ने अपना ज्ञान उसके साथ बांटा। उन्होंने जिंदगी के सही मायनों के बारे में चर्चा की, जिससे जूलियन मेंटले ने सीखा कि कैसे आप अपने जीवन में जीवंत और रचनात्मक संतुष्टि महसूस कर सकते हैं। योगी रमन जी ने जिंदगी के सच्चे रहस्य बताने से पहले जूलियन के सामने यह शर्त रखी थी कि उनसे मिले ज्ञान को प्राप्त करने के बाद वो जहाँ से आया है वहाँ पर वापस चला जाए और उनसे मिले ज्ञान को और लोगों में फैलाकर जल कल्याण का काम करेगा। और इसी वादे को पूरा करने के लिए जूलियन वापस अपने सच्चे दोस्त जॉन के पास ज्ञान को बांटने के लिए चला आता है और उसे वो 7 विशेष गुणों के बारे में बताता है जो जीवन को अलौकिक कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं वो 7 विशेष गुण जो किसी भी इंसान के जीवन को आलोकित कर सकते हैं। योगी रमन जी ने उन 7 गुणों की एक कहानी के माध्यम से बताया, जो कि इस प्रकार से है। तुम एक हरे भरे भव्य बगीचे में बैठे हुए हो। यह बगीचा ऐसे असाधारण फूलों से भरा हुआ है जिसे तुमने शायद ही कभी देखा हो। वातावरण में एकदम शांति और निस्तब्धता है और इस बगीचे के बीच में एक लाइट हाउस था। सब कुछ इतना शांत था कि तब ही वहाँ की शांति को भंग करने के लिए एक सूमो पहलवान लाइट हाउस के बीचों बीच से बाहर आ जाता है। 9 फीट लंबा और 900 पाउंड वजनी उस सूमो पहलवान ने अपने तन को ढकने के लिए सिर्फ एक गुलाबी वायर की केबल थी, जिसकी मदद से उसने अपने निजी अंगों को ढका हुआ था। गार्डन में घूमता हुआ वो एक सुनहरी घड़ी से टकरा गया और उसे देखकर वो हैरान रह गया और उसे उठा लिया। जैसे उसे घड़ी को उसने अपने हाथ में पहना, वो बेहोश होकर जमीन पर गिर गया। जब वो जगा तब उसके अंदर एक नई ऊर्जा थी। शायद हम इसके लिए अपने आसपास खिले उन पीले खुशबूदार गुलाबों का शुक्र कर सकते हैं, लेकिन जिसने उसे नए उत्साह और ऊर्जा से भर दिया था। उसके बाद वो हड़बड़ाकर उठ खड़ा हुआ और अपने आसपास हैरत से देखने लगा। तभी उसकी नज़र एक हीरो सी जड़े रास्ते पर पड़ी और वो उस पर चल पड़ा। वो रास्ता उसे कभी न खत्म होने वाली खुशियों और संतोष के पास ले गया। दोस्तों, सुनने में तो यह कहानी आपको बहुत ही अजीब लग रही होगी, पर यह कहानी का तत्व सिखाना सिस्टम के सिद्धांतों और पहलुओं को उजागर करता है। आगे आने वाले अध्याय में हम इन सिद्धांतों और इस कहानी का आपस में संबंध देखने वाले हैं। जो पहला सिद्धांत यह है कि अपने मन को वश में करो। दोस्तों, सच्चा संतोष प्राप्त करने के लिए आपको अपने मन को वश में करना बहुत ही जरूरी होगा। योगी रमन की कहानी में जो खूबसूरत बगीचा था वो हमारे मन को दर्शाता है। कई लोग इस सुंदर गार्डन को गंदा कर देते हैं, अर्थात उसे डर और निगेटिव विचारों से भर देते हैं। इसीलिए योगी रमन जी का सबसे पहला सिद्धांत यह है कि अपने मन को कंट्रोल में करना। आप इस गार्डन रूपी मन के गेट पर अपने दृढ़ निश्चय को किसी गार्ड की तरह खड़ा कर दे, ताकि वो बस पॉजिटिव और कुछ विचारों को ही अंदर जाने दे और हानिकारक विचारों को बाहर ही रख दे। दोस्तों, हमारे विचार ही हमारे जीवन का
आकार निर्धारित करते हैं। अगर आप अपने जीवन में खुशियाँ और शांति चाहते हैं तो आप अपने दिमाग को उत्साहपूर्ण और शांत विचारों से भर दीजिए, क्योंकि आप जैसा सोचेंगे आपके आसपास का माहौल भी वैसा ही होगा। तो अगर आपको अपने मन को वश में करने का तरीका सीखना है तो आपको योगी रमन द्वारा बताए हुए दूसरे तरीकों को अपनाना होगा, और वह तरीका हम अब जानते हैं, हार्ट ऑफ रोज टेक्निक। दोस्तों, इस तकनीक को अपनाने के लिए आपको एक शांत वातावरण और एक गुलाब के फूल की आवश्यकता है। अब आपको करना यह है कि उस गुलाब के फूल के बीच में ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करनी है और उस फूल की सुंदरता के बारे में सोचना है, जैसे कि उस फूल का रंग और उसकी बनावट। दोस्तों, शुरू में आपको एक तकनीक को अपनाने में थोड़ी मुश्किलें हों और आपका ध्यान इधर उधर भटकेगा, लेकिन अगर आपने एक बार इसमें महारत हासिल कर ली तो आप अपने विचारों और सोच पर आसानी से नियंत्रण कर सकेंगे। उसके बाद फिर ये आपके हाथ में होगा कि आप किस तरह के विचारों को अपने मन में स्थान देते हैं और किसे नहीं। उल्टा सोचने की कला। दोस्तों, अपने मन पर काबू पाना और वहाँ सिर्फ पॉजिटिव विचारों को ही प्रवेश करने देने में सफल होने के लिए आपको योगी रमन जी ने उल्टा सोचने की कला के बारे में बताया हुआ है, जिसके अनुसार जब भी आपके दिमाग में कोई नकारात्मक विचार आए तो आप उसी के विपरीत कोई पॉजिटिव विचार से उसे बदल दे। मैं आपको एक उदाहरण देकर यह बात बताता हूँ। अगर आपके दिमाग में अपने रंग रूप को लेकर कोई निगेटिव विचार आए तो उल्टा अपने आप की तारीफ करना शुरू कर दे और अपने रंग के अच्छे पहलुओं के बारे में सोचे। दूसरा पॉइंट है, अपने उद्देश्यों को पूरा करो। दोस्तों, एक संतोष भरा और खुशहाल जीवन जीने के लिए यह जरूरी है कि आपको अपने जीवन का उद्देश्य का पता हो, क्योंकि यही आपको जीने की सही राह दिखाएगा। दोस्तों, शिवाना के संतों का और योगी रमन जी का दूसरा नियम यह है कि अपने उद्देश्य को पहचानिए और उसे पूरा करें। योगी रमन जी की कहानी में जो लाइट हाउस था वो कुछ नहीं बल्कि एक उद्देश्य ही था, जो कि उस गार्डन में मार्गदर्शन का काम करता था। ठीक है, उसी प्रकार हमारे जीवन में भी एक उद्देश्य का होना बहुत ही जरूरी होता है, जो कि हमारे जीने की राह पर हमारा मार्गदर्शन करे। सिवाना के जंगलों में जो संत रहते थे उन सबको अपने जीवन का सही उद्देश्य पता होता था, इसलिए वो कभी अपना समय व्यर्थ नहीं करते थे, क्योंकि उन्हें इस जीवन में परमात्मा के द्वारा दिए गए किसी खास लक्ष्य को पूरा करना होता था। इन संतों ने जीवन के उस उद्देश्य को संस्कृत का शब्द धर्म का नाम दिया। पुराने समय से ये मान्यता चली आ रही है कि जो भी व्यक्ति इस धरती पर जन्म लेता है वो किसी न किसी काम को पूरा करने के लिए आता है और वो उसका धर्म है। इसलिए सिवाना के संतों का कहना है कि अपने धर्म का आदर करके उसे पूरा करने की राह पर चलकर ये अपना जीवन सच्चा सुख और शांति प्राप्त कर सकता है। अपने जीवन के उद्देश्य को समझने के लिए जरूरी है कि आप पहले अपने लक्ष्य को तय करें, क्योंकि जब तक आपकी नजरें निशाने पर नहीं होगी तब तक आप सही निशाना नहीं लगा सकते। तो आइए देखते हैं कि सिवाना के संतों द्वारा जीवन के उद्देश्य को समझने के लिए जो 5 विधियां बताई हुई हैं वे कौन सी हैं, यह जानते हैं। उनमें से पहला कदम है कि आप अपने द्वारा निर्धारित उद्देश्यों के परिणामों का एक चित्र अपने दिमाग में बना ले। जैसे कि मान लीजिए कि आपका लक्ष्य है वजन को घटाना, तो आप अपने दिमाग में आप और ज्यादा पतले और एकदम फिट रूप की कल्पना कर सकते हैं। ये चित्र आपको अपने वजन घटाने के मिशन में बढ़ने के लिए आपको प्रेरणा देगा। दूसरा कदम यह है कि खुद पर अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए दबाव बनाकर रखना है, लेकिन यह याद रखें कि दबाव सकारात्मक तरीके से बनाएं। दबाव में अक्सर इंसान वो काम भी कर दिखाता है जो उसने सोचा भी ना हो, इसलिए खुद पर दबाव बनाने के लिए आप अपने प्लान के बारे में सोचते रहें, दूसरों को भी इसके बारे में बताते रहे। इसके बाद तीसरा कदम यह है कि आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करके या करने के लिए एक डेडलाइन तय करें और अपने दिमाग में उस डेडलाइन को बिठा के रखें और अपने सारे कामों को उसी के हिसाब से करते रहे। अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए चौथा कदम यह है कि 21 दिन का मैजिक रूल को आपको अपनाना है, जिसके अनुसार अगर कोई व्यक्ति किसी काम को लगातार 21 दिनों तक करता है तो उसकी आदतों में शुमार हो जाता है
और उसके साथ पांचवा और आखिरी कदम यह है कि आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए किए जाने वाले इस प्रक्रिया का आनंद उठाते रहिए और इसे बोझ कतई ना समझे। तीसरा पॉइंट है काइजेन टेक्निक का इस्तेमाल करना। दोस्तों, आपको योगी रमन की कहानी का वो सूमो रेसलर याद है जो वो भी शिवाना के संतों द्वारा और योगी रमन द्वारा बताए हुए तीसरे गुण को दर्शाता है और वो गुण है काइजेन। दोस्तों, काइजेन एक जापानी शब्द है जिसका अर्थ है निरंतर होने वाला और कभी न रुकने वाला सुधार। इस गुण में शिवाना के संतों और योगी रमन जी ने अपनी प्रतिभाओं को निखारने का रास्ता बताया हुआ है। इस गुण को सीखने के लिए उन्होंने 10 कदमों की एक प्रक्रिया के बारे में बताया है जिसे उन्होंने 10 रिचुअल ऑफ लाइफ यानी कि खुशहाल जीवन की 10 रस्में नाम दिया हुआ है। उसमें एक एक जानते हैं कि कौन से पॉइंट है। तो एकांत। दोस्तों, एकांत यानी कि आपकी पूरी दिनचर्या में कम से कम कुछ वक्त ऐसा होना चाहिए जब आप अकेले किसी शांत वातावरण में बैठकर अपने अंदर की संभावनाओं और प्रतिभाओं के बारे में सोचिए। दूसरा पॉइंट है इसमें शारीरिक विकास। दोस्तों, दूसरी रस्म है शारीरिक विकास जिसके अनुसार आपको अपने शरीर का ध्यान रखना है क्योंकि एक स्वस्थ शरीर में ही एक स्वस्थ दिमाग और सोच का निवास होता है। इसीलिए आपको हर रोज कम से कम 30 मिनट के लिए व्यायाम करना है जिससे आपका शरीर तंदुरुस्त रहेगा और आप हमेशा स्वस्थ और अच्छा महसूस करेंगे। तीसरा पॉइंट है भरण पोषण। दोस्तों, तीसरा रस्म है अपना भरण पोषण करने की। शिवाना के संतों के अनुसार एक व्यक्ति को हमेशा जीवंत भोजन का सेवन करना चाहिए, अर्थात जिस भोजन में जीवन हो और वो मरा हुआ न हो, यानी सरल भाषा में कहे तो फल और हरी सब्जियों शाकाहारी भोजन का सेवन करना चाहिए। चौथा पॉइंट है ज्ञान। दोस्तों, रस्म है अपार ज्ञान प्राप्त करने की जिसमें अनुसार इंसान को अपनी लाइफ में निरंतर कुछ न कुछ अच्छा सीखते और पढ़ते रहना चाहिए। इसके लिए आप अपने दिमाग को हमेशा ज्ञान अर्जन के लिए उत्तेजित रखें और कुछ न कुछ पढ़ते रहिए। दोस्तों, ज्ञान को प्राप्त करने के लिए इस किताब में कुछ किताबों को पढ़ने के लिए सजेस्ट किया हुआ है, इसे आपको ज़रूर ही पढ़ना चाहिए, जैसे कि मार्क्स ऑरेलिस की दी मेडिटेशन, नेपोलियन हिल की थिंक एंड ग्रो रिच बुक आदि। पांचवा पॉइंट है आत्मचिंतन। दोस्तों, पांचवी रस्म है आत्मचिंतन यानी कि आप रोज अपना दिन खत्म होने के बाद खुद से यह सवाल जरूर पूछिए कि आज आपने अपनी बेहतरी के लिए क्या किया। छठवां पॉइंट है सुबह जल्दी उठना। दोस्तों, छठी रस्म है सुबह जल्दी उठने की। ये उन लोगों के लिए बड़ी कठिन होगी जो कि सोने का भरपूर आनंद उठाते हैं क्योंकि इस रस्म के अनुसार आपको मात्र 6 घंटों की नींद लेनी है और रोज सूरज उगने के साथ उठना है। सातवां पॉइंट है संगीत सुनना। दोस्तों, इसमें आपको संतों के अनुसार आपको जितना हो सके उतना एक सुहावना और शांत संगीत को सुनना चाहिए क्योंकि ये आपके मूड को अच्छा रखने में आपकी मदद करता है। आठवां पॉइंट है मंत्र जप करना। आठवीं रस्म जो है इसमें मंत्र का जप करना है। इस रस्म में आपको मंत्र का जप करना जरूरी होता है। मंत्र शब्दों का वह समूह होता है जिसमें शब्दों का प्रयोग निश्चयात्मक प्रभाव को निर्मित करने के लिए होता है और योगी रमन जी के अनुसार संतों के पास मंत्र की श्रृंखला थी जी प्रातःकाल और शाम को जपते थे और इस अभ्यास से उन्हें अपना ध्यान केंद्रित करने में और खुद को शक्तिशाली बनाने में बहुत मदद मिलती थी। 9वां पॉइंट है योग्य चरित्र। दोस्तों, इसमें अनुकूल चरित्र की अर्थात आपको अपना चरित्र और मन इस तरह इस प्रक्रिया में डालना है कि आप निरंतर इसका पालन करते रहे। 10वां पॉइंट है सादगी। दोस्तों, इसमें आपको सादगीपूर्ण जीवन जीना चाहिए। जैसा कि योगी रमन जी ने कहा है कि किसी भी व्यक्ति को छोटी छोटी बातों में समय बर्बाद नहीं करना चाहिए और अपनी प्रमुखताओं पर उन कार्यों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए जो महत्वपूर्ण है। तो बस उस सुमो रेसलर को याद करते हुए आप काइजेन के इस सिद्धांत का पालन करना चाहिए। चौथा पॉइंट इसका है कि अनुशासित रहना। दोस्तों, इस अध्याय में योगी रमन जी कहते हैं कि उस कहानी के सुमो रेसलर की एक और खास बात थी जिस पर हमें गौर करना चाहिए। वो ये थी कि उसके तन पर कोई वस्त्र नहीं था, बस एक गुलाबी रंग की तार से उसने अपने निजी अंगों को ढक दिया था। इस कहानी में
उस गुलाब तार उसने अनुशासन को दर्शाती है। सभी सिवाना के संतों के अनुसार संतों ने जूलियन को अनुशासन से भरा जीवन जीने की सलाह दी और कहा कि अनुशासन से हम अपने जीवन के उद्देश्य को प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन जीवन में अनुशासन रखना इतना आसान नहीं है। इसके लिए जूलियन को एक उपाय बताया है कि वो हर हफ्ते एक बार मौन व्रत को धारण करे। ऐसा बार बार करते रहने से कोई भी व्यक्ति अपने मन के ऊपर काबू पाना सीख जाता है और उसका मन और अधिक अनुशासित तरीके से सोचने लगता है। 5वां पॉइंट है कि अपने समय की कदर करो। दोस्तों, जैसे कि कहानी आगे बढ़ती है, उस सुमो रेसलर को एक सुनहरी घड़ी मिलती है और वो घड़ी योगी रमन जी के अनुसार सिवाना के संतों के 5वें गुण को दर्शाता है, जो अपने समय की कद्र करता है। हालांकि सिवाना के संत समाज से दूर जंगल में रहते थे, लेकिन फिर भी वो अपने समय की बहुत कद्र करते थे और अपना हर समय समय के अनुसार पूरा करते थे, हर काम पूरा करते थे। उनका मानना था कि समय पर काबू पाने का मतलब है अपनी जिंदगी पर काबू पाना। वे सभी घड़ी की सुइयों को इस बात का सूचक मानते थे कि एक दिन सभी को मरना है, इसलिए वे सब मानते थे कि हर व्यक्ति को अपना जीवन पूरी तरह से जीना चाहिए, अपने समय का सही प्रयोग करना चाहिए और सोच समझकर उसका इस्तेमाल करना जरूरी होता है। इसलिए जब भी आप रात को सोने के पहले जाएं तो जाने कि यह आपको 15 मिनट निकालकर अगले दिन की प्लानिंग ज़रूरी करनी है। तो दोस्तों, इसके लिए आपको समय प्रबंधन सीखना होगा। अपने समय के साथ हमेशा थोड़ा क्रूर रहिए और उसे बिल्कुल भी व्यर्थ ना करें। दूसरी ज़रूरी बात यह है कि ना कहना आना चाहिए, यानी कि आपको हर उस काम के लिए ना कह सके जो आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है। आपको वही काम करना चाहिए जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। 6वां पॉइंट है निस्वार्थ भावना से दूसरों की मदद करना। तो दोस्तों, यह भी पॉइंट ज़रूरी होता है। 7वां पॉइंट है वर्तमान को गले लगाओ। तो दोस्तों, वर्तमान में जीना बहुत ज़रूरी होता है। अपने परिवार, माता पिता और उस परमेश्वर के सदा आभारी रहे जो आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ कभी भी कम नहीं होंगी। इसलिए हर वक्त ये सोचकर जिए कि जो अभी है, और इसलिए हर पल को दिल से जिए और एक संतुष्ट इंसान बनिए। इसके बाद यह सब ज्ञान लेकर जूलियन अपने देश वापस चला गया और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ बांटता रहा। आज भी वो लोगों के बीच ज्ञान की रोशनी को फैलाकर योगी रमन जी से किए हुए वादे को पूरा कर रहा है। दोस्तों, इस कहानी से, इस बुक समरी से आपने क्या सीखा ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। आशा करता हूँ दोस्तों यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को और ग्रुप को भी यह वीडियो फॉरवर्ड करें। फिर से मिलेंगे अगले वीडियो में। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।